नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने में पाकिस्तान पहले भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था, लेकिन जब से वहां अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, उसको ऐसी मिर्ची लगी कि पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार करता जा रहा है। पिछले एक महीने में कई बीजेपी नेताओं की हत्या हो गई, जिसका उद्देश्य लोगों में दहशत फैलाना है, खासकर 15 अगस्त को देखते हुए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा प्लान बनाया है कि आतंकवादियों की कई पुश्तें कांपेंगी। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। पीएम मोदी चाहते हैं कश्मीर को नई जन्नत बनाना। पाकिस्तान चाह रहा है आतंक की प्रयोगशाला बनाना। पंद्रह अगस्त को जश्न आजादी में खलल की साजिश। पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करेगा कश्मीर। श्रीनगर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश डीकोड हो गई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के इतिहास ने एक निर्णायक करवट ली। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। कश्मीर को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कश्मीर को इस धरती की जन्नत कहते हैं, लेकिन ये जन्नत पाकिस्तान को रास नहीं आती। इसीलिए जब कश्मीर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने की कोशिश शुरू हुई, तो पाकिस्तान अपनी नरक वाली चाल चलने लगा और उस कड़ी में शुरू हुई घाटी में आतंकवादी हरकतें, और उनका नतीजा भुगतना पड़ रहा है घाटी में बीजेपी के स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और सरपंचों को। देखिए, ये तो आप दुनिया जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पे है, काम कर रही है, और पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको रास नहीं आ रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बार बार के आतंकी हमलों के बाद पूरी घाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खौफ बना हुआ है। एक हफ्ते के भीतर 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया। इसकी वजह यह है कि पिछले एक महीने में कई आतंकी हमलों में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता मारे गए और 5 घायल हुए। 8 जुलाई को पहला हमला बांदीपोरा जिले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष वसीम बारी के घर पर हुआ। इसमें वसीम बारी, उनके भाई और पिता मारे गए। एक महीने बाद 4 अगस्त को बीजेपी के सरपंच आरिफ अहमद शाह पर कुलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए। 6 अगस्त को कुलगाम जिले के ही काजीगुंड इलाके में आतंकियों ने सरपंच सज्जाद खान की गोली मारकर हत्या की। 9 अगस्त को आतंकियों ने बड़गांव जिले के ओमपोरा इलाके में बीजेपी नेता हमीद मजार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस बात का प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने साथियों की शहादत का बदला लेंगे और कश्मीर के अंदर तिरंगे को हमेशा लहराते रहेंगे। ये सारी आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान की शह पर हो रही हैं। आप याद कीजिए कि जम्मू और कश्मीर में विकास की लहर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 3। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। पाकिस्तान से आतंकवाद का नाता कभी टूट नहीं सकता। पाकिस्तान की सरकार को, उसकी सेना को, उसकी खुफिया एजेंसी ISI को लगता है कि वो आतंक के बारूद से घाटी की खूबसूरती को बिगाड़ देंगे। लेकिन मोदी सरकार का इरादा साफ है कि जैसे अनुच्छेद 370 को हटाया, वैसे ही चुन चुन कर एक एक आतंकवादी का सफाया कर देना है। अपने कार्यकर्ताओं की आतंकवादियों के हाथों हत्या के बाद भी स्थानीय बीजेपी नेताओं के हौसले पस्त नहीं हुए। बट एक बात जरूर कहूंगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी के हौसले पस्त नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो डेडिकेटेड है अपने देश के लिए, अपने
आवाम के लिए हम इंशाअल्लाह रहमान काम करते रहेंगे। बट अपॉर्चुनिटीज लोग कुछ होते हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया होगा तो वो अपने मफाद के लिए आते हैं। पार्टी में 10-11 लोग ऐसे हैं, 7 लाख हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं। कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के इरादे मजबूत हैं। उनके हौसलों के आसमान में कोई आतंकवादी पत्थर मारकर सुराख नहीं कर सकता। घाटी में आतंक से निपटने का दमखम बीजेपी भी दिखा रही है, लेकिन प्रशासन को लगता है कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान की जश्न आजादी में खलल पैदा करने की साजिश आतंकी रच रहे हैं। इसीलिए सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और सरपंचों को 16 अगस्त तक सुरक्षित ठिकानों पर रखा गया। सर, हमको थर्ड है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पंचों और सरपंचों को गोलियों की शिकार बनना पड़ता है और इसलिए हमको गवर्नमेंट ने यहाँ एकोमोडेशन दिया है। हम यहाँ एकोमोडेशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। हमको बनाया गया है, पंच और सरपंचों को बनाया गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम किसी दफ्तर में जाते हैं तो हमारा कोई वहाँ वैल्यू नहीं है। जी, डर तो बहुत है। जान के आगे तो हर किसी को डर लगता है। डरते तो हम बहुत हैं, क्योंकि हमें टारगेट बनाया गया है। किसने टारगेट बनाया? टारगेट तो मिलिटेंटों ने बनाया। कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार बढ़ रहे हमले और उनमें तारी खौफ के चलते अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि सभी पंचों, सरपंचों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित ठिकानों पर रखा जाए। लेकिन ये आदेश फिलहाल 16 अगस्त तक ही रहेगा। सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा होता है कि आखिर 16 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में प्रशासन और सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुरक्षा को लेकर क्या फैसला करती है। पाकिस्तान में लोकतंत्र या तो फौजी बूटों के नीचे कुचल दिया जाता है या फौजी वर्दी की जेब में कसमसाता रहता है। इस वक्त वहां कहने को लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र के मुखिया इमरान खान को आप आर्मी चीफ बाजवा की जेब में पाएंगे। वो पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि कश्मीर घाटी में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का केसर महके, जबकि पंचायत स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में पंचायत चुनाव कईयों के विरोध के बावजूद कराया था। कश्मीर हिंदुस्तान की खूबसूरती का पैमाना है। इसको बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के दम पर चाहे कितनी भी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसको मुंह की ही खानी पड़ेगी। शुजाउल हक चौधरी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। आज तक के पास वो खुफिया रिपोर्ट है जिससे पता चला है कि कश्मीर में बड़ा आतंकवादी हमला करने के लिए पाकिस्तान अफगान सीमा पर एक सीक्रेट जगह पर तालिबान आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है और इस ट्रेनिंग में शामिल है पाकिस्तानी सेना भी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कश्मीर को दहलाने की पाकिस्तानी साजिश खुल गई। कश्मीर टारगेट, अफगान पहाड़ियों पर आतंकी सेट। तालिबान अफगान आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान। अफगान पहाड़ियों पर सीक्रेट प्लेस पर आतंकी ट्रेनिंग। सीधे पाकिस्तानी सेना दे रही तालिबान आतंकियों को ट्रेनिंग। पाकिस्तान का प्लान, कश्मीर घाटी हो लहूलुहान। पाकिस्तान का काला इरादा पहले ही खुल गया। जी हां, जम्मू और कश्मीर से पिछले साल अनुच्छेद 370 क्या हटा, जैसे एक एक सांस के लिए तड़पते पाकिस्तान से ऑक्सीजन सिलेंडर हट गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर उसके आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा तक सभी कश्मीर पर छाती पीट रहे हैं। ये वो नहीं कर सके। दुनिया के सामने चिल्लाया पाकिस्तान, झूठ पर झूठ बोला, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कश्मीर तो हिंदुस्तान का है। जब दुनिया की पंचायत में पाकिस्तान झूठा साबित हो गया तो अपनी पुरानी आदत पर उतर आया, वही आतंकवादी ट्रेनिंग की। तो इस बार अफगानिस्तान सीमा पर अफगान पहाड़ियों में सीक्रेट प्लेस पर तालिबान के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तानी सेना।
पाकिस्तानी सेना बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर अफगानी और तालिबानी टेररिस्ट को आर्म्स ट्रेनिंग दे रही है हिंदुस्तान के कश्मीर के अंदर बड़े हादसों को अंजाम देने के लिए। आज तक को खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट हाथ लगी है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जिस रिपोर्ट को पाकिस्तान छुपा कर रखना चाहता था उसको आज तक बेपर्दा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर की पहाड़ियों में सीक्रेट जगह पर आतंकी ट्रेनिंग चला रही है। यहाँ पर वो तालिबानी, अफगानी और पठानी मिलिटेंट्स को हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है। सुरक्षा एजेंसियों को ये भी जानकारी मिली है कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद इन आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लॉन्च पैड पर लाने का एक बड़ा प्लान है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि पाक अधिकृत कश्मीर के कई लॉन्च पैड को पाकिस्तान की आर्मी सीज फायर की आड़ में सक्रिय कर चुकी है। यहाँ पर करीब 380 से ज्यादा आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया है। पिछले दिनों जिस तरह से घाटी में आतंकवादियों की हरकतें तेज हुई हैं, उसके बाद सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। देखिए, जो ओरिजिनल प्लान था पाकिस्तान का, वो 5 अगस्त को एक धमाका वो करना चाहता था और इसके लिए वो तालिबान और अफ़गानी आतंकवादियों को इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन हमारे सुरक्षा बल, इंडियन आर्मी इतनी अलर्ट थी, इतनी सजग थी कि ये प्लान उसका सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने पीओके के अपने लॉन्च पैड पर पिछले महीने ही 22% ज्यादा आतंकियों को बढ़ा दिया है। अपनी बेलगाम सेना के चक्कर में इमरान खान आतंकियों को शह तो दे रहे हैं, लेकिन उनको सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके हर आतंकी गुनाह का करारा जवाब हिंदुस्तान देगा। जानकारी ये मिली है कि पाकिस्तान की आर्मी के एसएसजी कमांडो जो हैं वो अफगानिस्तान बॉर्डर में जा कर के वहाँ पर तालिबानी और अफगानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हथियारों की ट्रेनिंग देने के बाद इन आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में भेजने का प्लान है। मकसद इनका साफ है कि कश्मीर में तबाही मचाई जाए, पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इनके पूरे प्लान को डिकोड कर लिया है और लगातार कश्मीर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। पाकिस्तान का पिछला 1 साल सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पर प्रलाप करने में गुजरा है। उसने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इस दौरान कई सारी साजिशें रची, लेकिन हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने सारी की सारी साजिशें डिकोड कर दी। चाहे वो आतंकवादी प्लान टिफिन बॉक्स हो या फिर महिलाओं को ढाल बनाने की पाकिस्तान की साजिश। पाकिस्तान का आतंकी प्लान नंबर 1, अफगान पहाड़ियों पर तालिबान आतंकियों की सीक्रेट ट्रेनिंग। कश्मीर में आतंक की आग लगाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने अफगान की पहाड़ियों पर एक सीक्रेट जगह तैयार की है, जहां वो अफगानी और तालिबानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान का आतंकी प्लान 2, महिला ओवरग्राउंड वर्कर की भर्ती का खुलासा। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब महिला ओवरग्राउंड वर्कर्स की भर्ती कर रहा है। इसमें आतंकवादियों को महिलाओं की देखरेख में सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचाने का प्लान है। जो आतंकवादियों के टॉप कमांडर्स थे उनका सफाया किया है मोदी सरकार के ज़माने में। उससे पाकिस्तान को लग रहा है कि जिस गति से वो आतंकवाद के क्षेत्र में नतीजा चाहता था वो नहीं हो पा रहा है, तो अब महिलाओं का वो सपोर्ट ले रहा है, महिलाओं को इसको इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान का आतंकी प्लान 3, आतंकी फंडिंग का टिफिन बॉक्स कनेक्शन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का तीसरा आतंकी प्लान टिफिन बॉक्स के जरिए आतंकियों तक पैसा पहुंचाने का है। पिछले दिनों जम्मू पुलिस ने आतंकी फंडिंग की ऐसी ही कोशिश में डोडा के रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया था, जो आतंकी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को टिफिन बॉक्स के जरिए पैसे पहुंचाता था। पुलिस को उस टिफिन बॉक्स से 1.5 लाख रुपए मिले थे। हमको और भी
पाकिस्तान किस किस माध्यम से पैसा भेज सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या मुमकिन हो सकता है, उस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान की एक चाल विफल होती है तो वो दूसरा चाल ढूंढता है, दूसरा विफल होता है तो तीसरा जाल ढूंढता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य वही है, आतंकवाद के लिए टेरर फंडिंग करते रहो, पैसा देते रहो। पाकिस्तान का आतंकी प्लान 4, एलओसी पर जमा कर दिए 380 आतंकी। देश की अलग अलग खुफिया एजेंसियों की तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि 380 आतंकी एलओसी से सटे लॉन्चिंग पैड पर जमा है। इन्हें भारत में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले के लिए पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम भी सक्रिय हो गई है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि लॉन्च पैड पर करीब 380 के आसपास आतंकी मौजूद हैं, जो पिछले महीने की अपेक्षा 22% ज्यादा हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई महिला ओवरग्राउंड वर्कर का भी इस्तेमाल करने में जुटी हुई है, जिसका साफ मकसद है कि सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर न आए। इसके अलावा जानकारी यह है कि टिफिन बॉक्स के जरिए फंडिंग का प्लान तैयार किया गया है, जिसके जरिए आतंकवादियों को पैसा भेजा जा सके। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के उन 7 आतंकवादी ठिकानों को जहां बड़े बड़े आतंकवादी संगठन अब भी आतंकवादी कैंप चला रहे हैं। वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए हैं कि घुसपैठ करने वाले आतंकवादी बेमौत मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब भी सुबह सोकर उठते होंगे तो पिछले साल 26 फरवरी को बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक उनके दिमाग पर स्ट्राइक करती होगी। लेकिन आतंक की दुम कभी सीधी नहीं होती। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान अपनी बर्बादियों की कीमत पर भी आतंक को फैला रहा है, साथ ही अपने यहाँ आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों को पूरी शह और संरक्षण दे रहा है, और तब भूल जाता है कि भारत उसको आगे भी बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला जवाब दे सकता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कहां-कहां आतंकी कैंप चल रहे हैं। जिस बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई वहां जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पंजाब प्रांत के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मनशेरा में लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी कैंप है। अगर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में देखें तो मुजफ्फराबाद लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा आतंकी सेंटर है। यहाँ लश्कर के 2 आतंकी कैंप हैं तो हिजबुल का 1। वहीं मंगला में भी हिजबुल का 1 आतंकी कैंप है। वैसे ही भिंबर और कोटलरी में भी आतंकवादी कैंप धड़ल्ले से चल रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाने वाले आतंकवादियों के लिए हिंदुस्तान में आना और कश्मीर की घाटी में आग लगाना आसान नहीं। ऑपरेशन ऑल आउट में उसके तमाम आतंकवादी बेमौत मारे गए। पाकिस्तान के आतंकवादियों का पूरा इलाज हो रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। जम्मू और कश्मीर के डीजीपी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान मानव रहित विमानों का इस्तेमाल आतंक के लिए कर रहा है। मानव रहित विमानों से वो हथियार और गोला बारूद भेजने की कोशिश कर रहा है। जम्मू और कश्मीर में इस वक्त 200 से भी कम आतंकी सक्रिय हैं और इस साल सिर्फ 26 आतंकी ही घुसपैठ करके आने में कामयाब हो पाए। सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरा यकीन है कि बचे खुचे आतंकवादी भी बेमौत मारे जाएंगे। सुरक्षा की पूरी तैयारी है। 15 अगस्त को आजादी के जश्न को ध्यान में रखकर घाटी की सुरक्षा चाक चौबंद हो गई है, लेकिन कोशिश आतंक के मुकम्मल इलाज की है। श्रीनगर में कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।